आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कंप्यूटर फाउंडेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर का होने वाला है। और इसमें यहाँ पास मैं टॉप 7 क्वेश्चन ऐड किया हूँ। कुछ यूनिट में यहाँ पास आपके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ही था। एंड आपको बता दूं, अगर आप लोग एमपी यूनिवर्सिटी से आते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे, चाहे आपके पास एक दिन का टाइम क्यों ना हो। बस आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी करके ही जाइएगा। देखिए आपका पहला यूनिट आता है, तो पहले यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन है वर्क स्टेशन क्या है। तो देखिए जो आपका वर्क स्टेशन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वर्क स्टेशन एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पास मैं ऐड कर लिया हूँ। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो टॉपिक आते जाएंगे, आप लोग उनको भी रेडी करते जाइएगा। उसके बाद फिर आपके आता है सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू वेरी इंपॉर्टेंट है और सीपीयू के बाद इनके अंदर के जो प्रमुख भाग यानी जो मेन पार्ट है आप लोग इनको रेडी कर लेना, क्योंकि जो सीपीयू है उसके अंदर जितने भी पार्ट आते हैं वो उनसे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो आप लोग उनको भी रेडी कर लेना। वो है आपका कैश मेमोरी जो कि हर साल पूछा गया था, इस बार भी पूछ लिया जाएगा। एंड अगर आप लोग अपना एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं या फिर अपना एग्जाम यहाँ पर देने वाले हैं तो सिंपली से आप लोग मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। जो भी आप लोग एग्जाम देकर आओगे व्हाट्सएप का लिंक से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सिंपली से आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है रूम को समझाइए, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद फिर चलिए हम लोग और देखते हैं। तो इसके बाद फिर आपका आता है 6वां नंबर मैग्नेटिक टाइप, आप लोग रेडी कर लेना। CD DVD VCD आप लोग इनको रेडी करके जाइएगा। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो में जो आपका पहले यूनिट है, पहले यूनिट में ही आपको सबसे पहले जो आपका जो कंप्यूटर के ब्लैक डायग्राम है आप लोग सबसे पहले इन क्वेश्चन को रेडी करिएगा। एंड इसके बाद फिर आप लोग रैम और रूम हो गया, फिर मेमोरी यूनिट हो गया एंड जो प्रिंटर्स हो गए, और प्रिंटर्स में जो आपका यहाँ पर स्कैनर है आप लोग इनको रेडी कर लीजिएगा। पहले यूनिट में आप लोग सबसे पहले इन क्वेश्चन को रेडी करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग है और लॉन्ग क्वेश्चन के जितने भी सब टॉपिक यहाँ पर ऐड होते रहते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर के ब्लैक डायग्राम होते हैं उनके अंदर इनपुट आउटपुट ये सब हार्डवेयर ये सब जुड़े होते हैं, तो उनके अंदर ये पूरे टॉपिक एक साथ ही कवर हो जाता है। तो आप लोग ब्लॉक डायग्राम अच्छी तरीके रेडी कर लेना। एंड इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर रूम और रैम यहाँ पर रेडी करना। फिर यहाँ पास आपके आता है मेमोरी यूनिट, आप लोग इनको देख लेना। तो देखिए आप लोग इतने क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको टॉप क्वेश्चन ही दिया हूँ। तो इनमें से आपका पहला आता है फैक्ट, फैक्ट आप लोग कह सकते हैं या फिर FAT कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आप लोग को क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग इनको रेडी कर लेना जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर एक PC की बूटिंग प्रोसेस की चर्चा करें, यानी आप कह सकते हैं बूटिंग प्रोसेस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया था, इस बार पूछ लिया जाएगा। आपका MS DOS हो गया, MS DOS के जो वेरिएंट्स हो गए ये सब आपसे पूछा ही जाए। फिर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन तो बनेंगे ही, तो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लीजिएगा और जो आपके डॉक्स के जो यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड है आप लोग इनको पढ़ के जाइएगा। एंड इसके बाद फिर जो आपके डॉक्स के जो बेसिक कमांड है आप देख लीजिएगा। ये आपके टोटल 7 क्वेश्चन है। तो 30 मिनट में आपका पहला क्वेश्चन आता है हेडर और फुटर क्या है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। और हेडर फुटर के अंदर जितने भी यहाँ पास आपके सब टॉपिक आते जाएंगे आप लोग उनको भी यहाँ पर नोट करते जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है टेम्पलेट क्या है, तो टेम्पलेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अंदर जो आपका इंसर्टिंग हो गया, डिलीटिंग हो गया, मूविंग हो गया, ये सब आप लोग देखते ही जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा नंबर आता है वर्ड, तो वर्ड में आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पढ़ ही लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है चौथा नंबर, वो है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, तो आप लोग इनको भी देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 5वां नंबर वर्ड 2007 में फाइल को अलग अलग प्रारूप में किस प्रकार सेव करते हैं। तो 2007 के यहाँ पास क्या है वर्ड है, उसके अंदर फाइल कैसे सेव करते हैं आप लोग इनको देख लीजिएगा। अब यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चन को जल्दी कैसे रेडी करोगे। तो जिस यूनिट में आपको कम क्वेश्चन दिखता है सबसे पहले आप लोग उससे रेडी करिएगा। एंड इसके बाद फिर आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इन्हें अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाकर यहाँ पास समझ कर लिखोगे तो यहाँ पास आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो आपका चौथा यूनिट है उसके अंदर जो आपका प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पास मैं कर दिया हूँ। तो इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि MS पावर पॉइंट में आप क्या नया प्रेजेंटेशन यहाँ पास कैसे बनाए जाते हैं, सब पूछा जाएगा। तो आप लोग सिंपली से आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्लाइड शॉट क्या हो, प्रिंटिंग क्या है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो स्लाइड ट्रांजेक्शन है, यानी जब हम लोग प्रेजेंटेशन हम लोग बना लेते हैं, इसके बाद फिर जो भी एनिमेट होकर जो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है वो आपका क्या हो, स्लाइड ट्रांजेक्शन होते हैं।
और यहाँ पर जो भी मैं एक प्रकार की क्या है मैं प्रेजेंटेशन ही यूज किया हूँ। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर MS पावर पॉइंट के जो उपयोग है आप लोग इनको भी लिख लीजिएगा। पावर पॉइंट पैकेज के कार को उदाहरण सही समझाइए, आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। फिर वर्क बुक और वर्कशीट क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हर साल पूछ लिया जाता है, इस बार भी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इनको भी देख लीजिए। फिर आपका 7वां नंबर आता है MS एक्सेल क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास हम लोग कवर कर लिए हैं आपके टोटल 7 टॉप क्वेश्चन। अब चलिए थोड़ा हम लोग और बढ़ते हैं अपना 5वां यूनिट। देखिए इनमें जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट वो है आपका इंटरनेट हो गया और वेब ब्राउजर हो गया। जो आपका 3rd नंबर है आप लोग इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका 2 है यानी इंटरनेट हो गया वेब ब्राउजर हो गया, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिए। एंड जो वेरी इंपॉर्टेंट वो है आपका URL और डोमेन नेम, इनसे क्वेश्चन तो बनेगा ही, तो आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको भी कर लीजिएगा। एंड एंटीवायरस के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा। जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस तरह यहाँ पर कार्य करते हैं और क्यों कार्य करते हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा जो भी यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर ईमेल क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इनको करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इनको देख सकते हैं, वरना जो आप लोग यहाँ पर जो ईमेल दिया गया है, एंटीवायरस दिया गया है एंड URL है, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। अब इन सब का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए ना, अगर आपके पास होगा तो आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतने क्वेश्चन को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक्स या फिर नोट्स है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।